सुप्रभात। आइए शुरू करें आज की सुंदर साधना। सबसे पहले दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। अधिकाधिक पंजों को सामने की ओर तानिए। धीरे धीरे पंजे अपनी ओर खींचिए। पुनः सामने की ओर, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। धीरे धीरे गोलाकार घुमाएंगे। आंखें बंद करें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर प्रसन्नता। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करेंगे। वापिस आ जाएं। अब अपने राइट पांव को मोड़कर दोनों हाथों की उंगलियां फंसाकर तलवे के नीचे रखें और दोनों हाथों से ग्रिप करके धीरे धीरे पांव को ऊपर उठाएं और घुटने को यथासंभव सीधा करने का प्रयास करें। नीचे पांव के पंजे को तान दें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। श्वास सामान्य। बहुत ही बढ़िया खिंचाव। देखिए कितनी सुंदर स्थिति। धीरे धीरे आ जाइए वापस। विश्राम ले लें। इसी क्रिया को अब करेंगे बाएं टांग से। बाएं पांव को मोड़कर ग्रिप करें और धीरे धीरे पांव को ऊपर उठाना प्रारंभ करें। घुटने को हो सके तो सीधा करें। सामान्य श्वास। धीरे धीरे आ जाइए वापिस। रिलैक्स। चेहरे पर प्रसन्नता बना के रखें। थोड़ा आगे पीछे चलेंगे आसन के ऊपर। दोनों पांव मिलाएं और दोनों हाथों से आगे पीछे करेंगे। चलिए धीरे धीरे अपने हिप्स को आगे सरकाइए धीरे धीरे और साथ साथ भुजाओं को भी चलाते रहिए। पीछे से पीछे जाएं। कोशिश करें घुटने आपके ना मुड़ें। फिर आगे से आगे आएं। पूरे शरीर में इसका प्रभाव आता है। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखें। समझ में आ जाए तो आंखें बंद रखें। चेहरे पर थोड़ी मस्ती हो, प्रसन्नता हो। करिए जी, करिए करिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आ जाएं। थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को मिला लीजिए। पंजों को ग्रिप करके दोनों घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए। उन्हें ध्यान रहे रीढ़ गर्दन हमारी सीधी रहे। सामान्य श्वास लगातार आते हुए प्रभाव के साथ जुड़े। बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास करती हैं, उनको लगातार खींच के रखिए अपनी ओर।
घुटनों को भी प्रयास करें पृथ्वी से छूने। पाँव के जोड़ मेरे प्रभाव में आते हैं। थाई की मांसपेशियां, घुटने के जोड़ भी प्रभाव में। पूरी रीढ़ भी, सर्वाइकल रीजन भी इससे बढ़िया बनता है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। श्वास को सामान्य कीजिए, रिलैक्स। आइए पद्मासन लगाएंगे। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बहुत आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। दोनों ही अवस्थाओं में श्वास को रोकना। मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस करें। ईश्वर कृपा से उन्हें हम सब इस नए दिन की शुरुआत सुंदर योग साधना से करने जा रहे हैं। उस ईश्वर की ओर ध्यान लगाएं। कोशिश करें पूरी साधना के दौरान हमारे नेत्र बंद रहेंगे। पूरे ध्यान से, पूरे मन से सारी क्रियाओं का अभ्यास करें। बार गायत्री मंत्र करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे आनंद के साथ, आवाज से आवाज मिलाकर। गहरा लंबा श्वास लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे से नेत्रों को खोलें। दोनों पांव सामने। थोड़ा विश्राम दें अपने आप को। सामान्य श्वास। आसन पर खड़े हो जाएं। कोशिश करें सहारा लेने की जरूरत ना पड़े। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे ताकि पूरा शरीर हमारा प्रभाव में आए। सभी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्रिया है। दोनों भुजाएं सामने फैला लें, अंगूठे उंगली मिले हुए। ये पहली स्थिति हुई, 1 नंबर है ये। अब ऊपर लेकर जाएं तानते हुए 2, अब साइड में लेकर जाएं 3, और अब नीचे शरीर के साथ 4।
अब शब्दों पर चलेंगे, गिनती पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापिस थोड़ा विश्राम लें, श्वास सामान्य। अब इसी क्रिया को फिर से करेंगे, लेकिन अब की बार विपरीत दिशा में करेंगे। 4 3 2 1, बिल्कुल वैसी स्थिति रहेगी शरीर के साथ। ये हमारी स्थिति 4 है। अब इसको दोनों भुजाओं को साइड में लेके जाएंगे, 3 ऊपर लेकर जाएंगे, 2 सामने, 1 नीचे, 4 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4। वापिस थोड़ा विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए। कंधों पर विशेष प्रभाव आता है, पूरे शरीर में आप गर्मी महसूस करते हैं। ये पूरी तरह खींच के करने वाली क्रिया है। श्वास को सामान्य करें। आइए त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव में अधिक से अधिक फासला बना लीजिए, जितना ज़्यादा फासला, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे। दोनों भुजाएं शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी राइट भुजा को लेकर चलें ऊपर, आकाश की ओर ताने। एक बार पूरे शरीर को विपरीत दिशा में खींच दीजिए। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से धीरे धीरे साइड में झुकना प्रारंभ करें। झुकिए धीरे धीरे, लेकिन बगल से की जाने वाली क्रिया, घुटने आपके दोनों पांव के बिल्कुल सीधे रहेंगे। ध्यान आपका नाभि की राइट साइड में। बहुत बढ़िया पसलियों पर खिंचाव आता है, जगहों पर, कंधों पर ध्यान को केंद्रित करें। आंखें कोमलता से बंद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे रुकने की क्षमता बनाइए, धीरे धीरे आएंगे वापस। तानिए एक बार और तानते हुए भुजा को नीचे ले आए। विश्राम, सामान्य श्वास। इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाईं भुजा को तानते हुए ले चलें ऊपर। एक बार पुनः लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से धीरे धीरे राइट साइड में झुकिए। कलाई दोनों हाथों की सीधी रहेगी। दाईं भुजा सरकती हुई नीचे की ओर जाएगी। ऊपर वाली भुजा पृथ्वी के पैरेलल आ जाएगी। घुटना किसी भी पांव का नहीं मुड़ेगा। आंखें बंद करके ध्यान आपका नाभि के बाईं ओर। धीरे धीरे वापस आएंगे। खींचिए ऊपर और तानते हुए भुजा को नीचे ले आएं। थोड़ा विश्राम ले लें। पाँव में, हाथों में सुविधाजनक फासला, बिल्कुल रिलैक्स। बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। अपने राइट पाँव को मोड़िए और पीछे दोनों हाथों से पाँव के पंजे को पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक राइट पाँव को पीछे मोड़कर हिप से लगाएं और दोनों हाथों से पंजे को पकड़ लें।
और अब सामने कोशिश करें कि घुटना घुटने के साथ, थाई थाई के साथ आ जाए। सामान्य श्वास में रुक जाएं। शरीर का अगर बैलेंस बना पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा जी। रुकिए रुकिए रुकिए, कोई हिलडुल ना हो, केवल एक पांव पर पूरा शरीर मेरा। एड़ी नितंब के साथ धीरे धीरे आ जाइए वापस। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। लेफ्ट पांव को मोड़िए, दोनों हाथों से टखने के निकट पकड़ लीजिए और सामान्य श्वास में रुक जाएं। कोशिश करें सामने से अगर देखें तो आपके घुटने और थाई बिल्कुल पैरेलल हों। ये देखिए कितनी अच्छी स्थिति है। बाद में देखें, जो नए साधक हैं, बिल्कुल घुटना आगे नहीं निकला हुआ है। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को फिर से थोड़ा रिलैक्स कर लें। श्वास सामान्य। किसी भी क्रिया में ज़बरदस्ती नहीं करनी आपने। अब दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें और दोनों घुटनों को घुमाएंगे धीरे धीरे। कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधा रखने का प्रयास करेंगे। करिए जी करिए, सब लोग कर सकते हैं। कोशिश ज़रूर करें जी। समझ में एक बार आ जाए तो आंखें बंद करके करें। अब विपरीत दिशा में करेंगे। घुमाइए घुटनों को विपरीत दिशा में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। अंतिम आवर्ती, वापिस आ जाए। फिर से थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। एक बार हाथों को खोलिए, बंद करिए। 5 उंगलियों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए और बंद करिए। सामने लेकर करिए, सामने तानिए भुजाओं को और खोलिए ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों को, और फिर बंद कीजिए। खोलिए, बंद कीजिए। कस के मुट्ठी बंद करनी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा भुजाओं को खोलना। अब ऊपर लेके जाएं तानते हुए, और फिर से करिए इसी क्रिया को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खिंचाव आने दें सारी मांसपेशियों में। अब साइड जाएं और फिर से करिए इस क्रिया को। पूरी तरह खींचकर करिए। तानते हुए वापस ले आएं और विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। 5 बार उठक बैठक करेंगे। जिनसे हो केवल वो करें, बाकी केवल देख लें या कोई और क्रिया कर लें। दोनों पांव मिलाकर करें अगर कर सकते हो तो, अन्यथा खोलकर स्थिति लें और धीरे से बैठ जाएं। 1, ऊपर आ जाएं। 2, फिर से बैठ ऊपर आएं। 3, गर्दन को, कमर को सीधा रखें, आंखें बंद, वापस आएं। 4, एड़ी नहीं उठाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे जी। वापस आएं। 5, बिल्कुल रिलैक्स, वापस आ जाए। थोड़ा सा विश्राम ले लें और आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम करेंगे, प्रतिदिन करते हैं। आज जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो कोशिश करेंगे हर एक स्थिति में 45 सेकंड के करीब रुकें हम। समय का ध्यान मैं रखूँगा और चक्रों पर ध्यान लगाएंगे जी। जो चक्कर का नाम लिया जाएगा, जहाँ पे बताया जाएगा, बंद आँखों में, वहाँ पर आपने कंसंट्रेशन करनी है और फिर इसके प्रभाव को देखना है आपने। किसी भी स्थिति में ना रुक पाएँ तो उससे पहले या बाद की स्थिति में रुकेंगे। पूरी तरह ईश्वर का ध्यान करना है आपने, पूर्ण स्थिति में चक्कर की तरफ ध्यान लगाते हुए। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, एड़ी मिली हुई है, पंजे, होठों पर मंद मंद मुस्कान। ध्यान को लेकर जाएं माथे पर, जहां बिंदी या टीका लगाते हैं।
आज्ञा चक्कर बोलते हैं इसको। यहाँ ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है, तनाव दूर होता है। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर तानिए, हल्का सा कंधों का दबाव पीछे बनाइए, 5 उंगली मिलाइए, विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को लेकर जाएंगे। ये ठीक गर्दन के पीछे होता है रीढ़ का ऊपरी हिस्सा, बिल्कुल खींच के रखना, गले के रोग समाप्त रहते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। घुटने बिल्कुल ढीले ना पड़ें, रुकना है थोड़ा, केवल 45 सेकंड। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकें, नाभि का संकोचन करें, पुनः घुटना बिल्कुल सीधा रहे। मणिपुर चक्कर पर ध्यान लगाएंगे अब की बार। ये जहाँ से आप अपना शरीर बैंड कर रहे हैं, नाभि के ठीक पीछे होता है रीढ़ पर। प्रयास करें मेरी 20 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। प्रयास करें मेरा माथा भी घुटने के निकट आ जाए। सुंदर अनुभूति, चक्कर पर ध्यान। दोनों हथेलियां आसन पर जमाएं, राइट पांव को पीछे लेकर जाएं, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान को लेकर आएं। स्वादिष्ठान चक्कर मणिपुर चक्कर से थोड़ा सा नीचे होता है, मूलाधार चक्कर से थोड़ा सा ऊपर होता है। लगातार गर्दन पीछे से पीछे हो, पूरी हथेली आसन पर जमी हो। नए साधक देखकर करेंगे, पुराने साधक आंख बंद करके पूरी तरह ईश्वरीय अनुभूति। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। अब यहां पर हिलडुल ना हो, कोशिश करें कि कंपन ना हो जी। यहां पर हमारा ध्यान हो सहस्त्रार चक्कर पर। चोटी पर होता है हमारा सहस्त्रार चक्कर। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। 5वीं स्थिति है ये। यहीं से आ जाएं पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। रुकिए यहाँ पर। ये 5वीं और 6ठी स्थिति के मध्य की स्थिति है। थोड़ा रोकते हैं ताकि हमारे कंधे प्रभाव में आए। मुस्कान चेहरे पर, कंधों में मजबूती महसूस करिए। रुकना लेकिन क्षमता अनुसार। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, वक्षस्थल, माथा, अष्टांग प्रणाम। ध्यान को लेकर जाएं अनाहत चक्कर पर। हृदय के पीछे होता है रीढ़ पर।
मन को शांति देने वाला, धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ माँ की गोद में अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें। हथेलियों पर दबाव बनाएं और आगे से धड़ को उठा दें। 7वीं स्थिति, मूलाधार चक्र। रीढ़ का सबसे निचला हिस्सा, थाई का प्रेशर लगातार नीचे की ओर रहे, पीठ की सारी मांसपेशियों में खिंचाव रहे, कंधे का प्रेशर भी थोड़ा पीछे बनाइए ताकि छाती आगे आए। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। अब ये 8वीं स्थिति रिपीट होंगी। पुनः सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आ रही हैं, पिंडलियों के दोष समाप्त हो रहे हैं। सहजता रुकने में, आनंद की अनुभूति रुकने में। यहीं से राइट पांव को आगे लेकर आएं। फिर से स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। विशेष ऊर्जा महसूस करें जब उस चक्कर पर ध्यान को लेकर जाएं। कोई हिलडुल नहीं, विशेष ऊर्जा, विशेष शक्तियां। कितनी सुंदर साधना है, देखिए कहीं हिलडुल नहीं है। दूसरी टांग भी आगे। फिर से मणिपुर चक्कर पर ध्यान। पूरी तरह समय का ध्यान रखते हुए हम कर रहे हैं। हर एक स्थिति में 45 सेकेंड। धीरे धीरे अपनी पर्सनल साधना में इस समय को बढ़ाएं और थोड़ा संकुचित करें पेट को। विचार करें कहाँ कमी है, कैसे मेरी हथेलियां आसन पर लगें, कैसे मेरा माथा घुटने के पास पहुँचे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर करें, तानिए। फिर से विशुद्धि चक्कर पर ध्यान। शरीर की एक एक कोशिका, रक्त की एक एक बूंदे सक्षम होती हुई, प्रभाव में आती हुई। 10 सेकंड और रुकें। होठों पर मंद मंद मुस्कान लगातार, कोई भी तनाव नहीं। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। 12वीं स्थिति, पुनः एक बार आज्ञा चक्कर पर ध्यान। माथे पर बिंदी वाली जगह, टीका जहाँ लगाते हैं वहाँ पर देखना और विशेष प्रकाश को, सूर्य जैसे प्रकाश को महसूस करना और पूरे शरीर में उसे फैलते हुए महसूस करना। अंग अंग प्रफुल्लित है, आनंदित है।
मुस्कुराते हुए दोनों भुजाएं नीचे रखें, धीरे से अपने आसन पर बैठें और सब आसन में अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी बनाएंगे। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखेंगे। उंगलियों को बिल्कुल ही शिथिल रखेंगे। मन की आँखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। अपने अनुभव शेयर करें कि चक्रों पर ध्यान लगाकर आज हमें कैसा प्रतीत हुआ। कितना आनंद है इस सुंदर साधना में। बस प्रभु सदैव जोड़कर रखना, हमें सदैव जोड़कर रखना। एड़ी पंजे मिलाएं, चेतन अवस्था में आ जाएं। अपने राइट साइड में करवट बदलें और उठ करके बैठ जाएं। बैठेंगे वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ राइट साइड में रखकर दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन की स्थिति। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग भोजन के उपरांत जरूर वज्रासन में बैठ रहे हैं। जो नए साधक हैं या किसी कारण से हम भूल गए हैं तो सब कोशिश करें कि कल हम कक्षा को ज्वाइन करने से पहले कम से कम 2 से 5 मिनट ज़रूर वज्रासन में बैठेंगे। बच्चों को भी, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित करें। कभी भी किसी भी समय की जाने वाली क्रिया आइए उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के समान दूरी बना लें। दोनों हाथ अंगूठे जो है रीढ़ पर रखें। चारों उंगलियां आपकी नाभि की ओर आ जाए। अब जो स्थिति बनी हुई है जी आपकी, तो आपको नाभि से पीछे ही बस ऊपर वाले हिस्से को मोड़ना है। बाकी स्थिति कोई नहीं बिगड़ेगी, जैसे अभी बनी हुई है। इस बात की पूरी कोशिश करें। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़िए। मुड़िए जी, मुड़िए। लगातार कोशिश कीजिए कि आपका घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितनी अच्छी स्थिति है। यहाँ पर सहज भाव से रुक जाएं। उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए रुक जाएं। वो धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। कभी भी जल्दी ना करें। पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। विश्राम की स्थिति।
मंडूक आसन करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नाभि के दाएं बाएं रखें। इस प्रकार रखें कि आपकी पुलिया सी बन जाए हथेली के पृष्ठभाग से। अगर किसी को कहीं भी डाउट लगे तो देख लेंगे। बिल्कुल ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ। अब गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकेंगे। जो श्वास छोड़ने से पेट में रिक्त स्थान बनेगा वहाँ पर मुट्ठियों को दसाते हुए जाएंगे। कोशिश करेंगे गर्दन ना झुकानी पड़े। कोशिश करेंगे हिप्स एड़ियों से ना उठें। सामान्य श्वास में रुक जाएं और ऐसा महसूस करें कि मेरा लीवर, विशेष तौर पर मेरी पैनक्रियाज प्रभाव में आ रही है। शुगर मेरे को कभी भी नहीं छुएगा और किसी को है तो वो तो भागने वाली ही है, बिल्कुल बचेगी नहीं। थोड़ा समय लगाना है लेकिन आपने। शुगर के रोगी इस क्रिया को प्रतिदिन करें, क्लास के उपरांत या क्लास से पहले। सहजता रुकने में, आनंद की अनुभूति रुकने में। धीरे धीरे आएंगे वापस, बहुत आराम आराम से आएंगे। श्वास को सामान्य कर लें, हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। यहीं से पेट के बल आ जाइए और शिथिल आसन में विश्राम ले लीजिए। शिथिल आसन, दाईं टांग दाईं भुजा बिल्कुल सीधी रखेंगे। बाईं टांग बाईं भुजा को मोड़ करके पूरा पेट, पूरा वक्षस्थल आसन पर। इस स्थिति में लेटने से हाई बीपी, गुस्सा जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। आइए आज एक नया आसन करते हैं पेट के लिए। जैसे हम घोड़ा बनते हैं बच्चों को झुलाने के लिए, इस प्रकार घोड़े की स्थिति ले लीजिए। घुटने के ऊपर और अपनी हथेलियों के ऊपर आ जाए। किसी को समझ में ना आए तो देख लेंगे। ये स्थिति है। पाँव आपके कंधों के समान खुले रहें या थोड़ी से कंधों से कम खुले रहें, बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाएगी। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जो कर पाएंगे केवल वो करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। आप तो सब लगातार आने वाले हैं, कर पाएंगे। अब श्वास भरते हुए आगे से हाथ को, राइट हैंड को उठा लें, पीछे से लेफ्ट पाँव को उठा लें और बिल्कुल सीधा कर दें। पंजा तना हुआ है जैसे ताड़ासन में करते हैं। कलाई बिल्कुल सीधी है और सामान्य श्वास में रुक जाएं यहाँ पर। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। कहीं पर भी अगर समझ में ना आए तो आँख खोल कर देखें और फिर करने का प्रयास जरूर करें। 5 उंगलियां मिली हुई है जी हाथ की, अलग नहीं होनी। रुकिए रुकिए, जब तानेंगे पंजे को तभी रुक पाएंगे आप। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा सा श्वास को सामान्य कीजिए। कहीं भी उतावलापन ना हो, जल्दबाजी ना हो। पुनः स्थिति लें। श्वास भरते हुए बाईं भुजा, लेफ्ट हैंड, दाईं टांग धीरे धीरे ऊपर उठा दें और दूर से दूर तान दें। मन में आप सोचें कि इसको करना है मैंने, जो कमी है उसको मैंने दूर करना है। देखिए बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया है। भुजा कान के साथ है, घुटना बिल्कुल सीधा है, पंजा तना हुआ है।
सामान्य श्वास, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन। बाईं ओर में विश्राम ले लें। लेफ्ट साइड का शिथिल आसन। बाईं टांग आपकी सीधी है, बाईं भुजा आपकी सीधी है, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई है। एकदम रिलैक्स आप स्थिति में हैं। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। यहीं से अब आप अपने साइड में दाईं करवट में लेट जाएंगे। राइट करवट में जैसे विष्णु भगवान अपने लेटते हैं, कुछ वैसा आप पोस्चर बना लेंगे। कोहनी से लेके पांव तक भाग बिल्कुल सीधा रहेगा। बाईं टांग दाईं टांग के ऊपर आ जाएगी। यह आसन हमने पहले भी करवाया है, तो सब कर सकते हैं। कोशिश करें जी, बदल बदल के करवाया जाता है ताकि आप नीरसता महसूस ना करें और सभी अंगों को लाभ मिले। बायां हाथ शरीर के ऊपर रहेगा। अब श्वास भरते हुए बाईं टांग जो पांव ऊपर है उसको उठाएं और थोड़ा घुटने को मोड़कर अपने पांव के अंगूठे को पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे पांव को और हाथ को सीधा कर दें। जो अंगूठे को पकड़ कर नहीं कर सके वो बिना पकड़े अपने पांव को हाथ को सीधा करें जी। ये देखिए, मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ दिखाने के लिए। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। इस तरफ से आपको मैं इस एंगल से अगर आप देखेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा है, दोनों पाँव के घुटने बिल्कुल सीधे हैं, आंखें बंद है, चेहरे पर प्रसन्नता है। प्रजनन अंगों पर इसका विशेष प्रभाव आता है जी। सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत धीरे धीरे पाँव को छोड़िए एक बार और तानते हुए हाथ और पाँव को धीरे धीरे नीचे लेकर आए। पीठ के बल आ जाएं। थोड़ा सा अपने आप को सामान्य करें और रिलैक्स हो जाएं। कोई भी क्रिया में ज़बरदस्ती नहीं करनी आपने, केवल और केवल प्रयास। जो कमी लगे आपको बाद में वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, उसके अभ्यास को दोहराकर अपनी क्रियाओं को ठीक करें। दूसरी ओर से स्थिति ले लें। कोहनी से लेकर पाँव के पंजे तक पूरा शरीर एक सीधा है। हथेली से आपने कान के समीप थोड़ा सहारा लिया हुआ है अपनी सुविधा के हिसाब से। दाईं भुजा शरीर के ऊपर है, वो भी सीधी है। श्वास भरते हुए धीरे से पहले राइट पाँव को ऊपर उठाकर थोड़ा मोड़ लें और पाँव के अंगूठे को ग्रिप कर लें, छल्ला बनाकर जैसे आपको सुविधा लगे, और फिर पाँव को ऊपर ले जाएं। जो नए साधक हैं वो पकड़ करके अपना पाँव सीधा नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, जितना पाँव उठे उनका, लेकिन घुटने को सीधा रखकर कोशिश कीजिए। जैसे ही आप पाँव के अंगूठे को पकड़ते हैं हाथ से, हाथ की सारी मांसपेशियां खिंचाव में आ जाती हैं, पाँव की सारी मांसपेशियां खिंचाव में आ जाती हैं। और कुछ इससे भी ज़्यादा करना चाहें तो अंगूठे को पकड़कर अब पंजे को तानिए बाहर की ओर, कि कोशिश कीजिए कि हमारे को पंजे को भी अब बाहर की ओर और तानना है, तो और खिंचाव आएगा। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं, ईश्वर की कृपा से ही संभव है। अपनी इच्छा से हम आए हैं, अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। एकदम रिलैक्स छोड़ दें अपने आप को पीठ के बल। बिल्कुल सामान्य श्वास। एक छोटा सा आसन और करेंगे, आज का आखिरी आसन रहेगा सेतुबंद आसन। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें और दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। धीरे से मध्य भाग ऊपर उठाना प्रारंभ करें।
वक्षस्थल को भी उठाएं। पूरी स्थिति ऐसी बने जैसे बेंच टाइप से बन गया, पुल जैसी स्थिति बन गई। बिना गर्दन हिलाए अगर मेरी ठुड्डी कंठकूप से लग गई तो समझो आपने बिल्कुल सही किया है। वो कंठकूप से तभी लगेगी जब आप अपनी छाती को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे। बिना हिले डुले रुक जाएं यहाँ पर। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार स्थिति है। कहीं भी डाउट लगे ज़रूर देखें आप। महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। पाँव को सीधा कर दें, शवासन में अपने आप को छोड़ दें। बिल्कुल पूरे शरीर का अवलोकन करें, बंद आँखों में सुंदर अनुभूति। कुछ एक आसन समय को देखते हुए नहीं करवाए जाते, लेकिन किसी को लगता है कि आपको वो आसन करना है तो कक्षा के उपरांत ज़रूर करें। आजकल लॉकडाउन है तो बीच में समय मिले तो किसी किसी आसन पर आप विशेष पकड़ बनाने की, मास्टरी करने की कोशिश करें कि उस पर्टिकुलर आसन में, पीक पोजीशन में हम 3 से 5 मिनट रुक पाएँ। बहुत ही आनंद देने वाली स्थिति है, लेकिन ये आनंद तभी जब आप मन से, विश्वास से प्रतिदिन साधना करते हैं, स्नान करके साधना करते हैं। मिलाएंगे एड़ी पंजे, चेतन अवस्था में आ जाएं और खुशी खुशी मुस्कुराते हुए धीरे से बैठ जाएं। बैठ करके थोड़ा विश्राम ले लें। श्वास को अपने बिल्कुल सामान्य कर लें। साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। ना तो गर्मी लगती, ना कोई ठंड है। समय भी आजकल हमारे पास पूरा है, तो प्रतिदिन कीजिए साधना को। आइए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरे 15 मिनट हमारे पास हैं। बिल्कुल समय पर 7 बजे कक्षा की जाएगी, तो इसलिए आंखें बंद कर लें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी कर लें। अब उस प्रभु से जुड़ना है मैंने, उसकी दी हुई इन श्वासों के साथ जुड़ना है। आइए आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम से थोड़ा सा आगे बढ़कर जिनको श्वास रोकने में दिक्कत हो वो अनुलोम विलोम करें। फ़र्क दोनों में केवल ये है, अनुलोम विलोम में श्वास नहीं रोकते, इसमें श्वास को रोकना है बस।
प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए 4 की काउंटिंग में धीरे धीरे श्वास को भरिए। नासिका बंद करके 8 की काउंटिंग में रुक जाइए और अब 8 की काउंटिंग में राइट साइड से श्वास को बाहर निकालिए। अब 4 की काउंटिंग में राइट साइड से श्वास को भरें, 8 की काउंटिंग में रुकें और 8 की काउंटिंग में बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालें। इस काउंटिंग के अनुपात को अपनी सुविधा के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1, 2, 2 का अनुपात है, तो जो काउंटिंग 3 की करें तो 3 की काउंटिंग में भरना, 6 की काउंटिंग में रुकना और 6 की काउंटिंग में ही श्वास को बाहर छोड़ना। जो पुराने साधक हैं, बिना तनाव में उनका श्वास रोकने की क्षमता ज़्यादा है, तो वो 5 की काउंटिंग में इसको कीजिए। बिल्कुल सहजता हो जी। कहीं भी आपको लगे कि मेरा श्वास टूट रहा है बीच में, तो अपनी काउंटिंग को कम कर दीजिए। प्रसन्नता के साथ करना है, मुस्कुराते हुए करना है, रीढ़ गर्दन को सीधे रखते हुए करना है। हर श्वास में महसूस करना है ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ सुंदर वाइब्रेशंस मेरे अंदर आ रहा है। हर श्वास के साथ मेरे शरीर की नेगेटिविटी मेरे शरीर के रोग धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। कहीं भी थकान लगे, विश्राम करके पुनः प्रारंभ करें। जितनी हिलडुल कम होगी उतना अधिक आनंद आएगा। और वो हिलडुल कम करने के लिए एक ही तरीका है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। क्रिया करते वक्त खो जाएं उस ईश्वर के साथ, ईश्वर की बनाई हुई सुंदर प्रकृति के साथ। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। श्वास को सामान्य होने का इंतजार करेंगे। सुंदर अनुभूति।
आइए अग्निसार का अभ्यास करें। पेट को प्रभावित करने वाली क्रिया है, पाचन को ठीक रखने वाली क्रिया है। पद्मासन सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। पुनः रीढ़ गर्दन सीधी है। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। आनंद पूर्वक अधिक से अधिक श्वास को भरिए। अब की बार पुनः एक बार धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। अधिकाधिक श्वास निकल जाए तो बाह्य कुंभक में रुक जाएं और बाह्य कुंभक में पेट को अंदर बाहर संकुचित करें, अंकुचित करें। मूल मंत्र लगाकर करें। जब ना रुक किया जाए, ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे और पुनः इसकी आवृत्ति को दोहराएंगे। पेट को सिकोड़कर रीढ़ की ओर लेकर जाना, रुके हुए श्वास में बाहर। संग में मूल मंत्र लगा हुआ हो। जितनी देर श्वास रोक सकें उतनी देर करना होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे श्वास को भरकर सामान्य होकर पुनः आवृत्ति को करना है। पूरे पेट की मसाज होती है, मोटापा भी दूर होता है। जिनको श्वास की प्रॉब्लम है वो इस क्रिया को ना करें। श्वास छोड़ने वाली कोई भी क्रिया ना करें। उसकी जगह बिल्कुल सहज भाव से बैठ केवल श्वासों पर कंसंट्रेट करें। अन्यथा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। दो आवृत्तियां और कीजिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत अनुभूति। दोनों हाथ ब्रह्मांडी मुद्रा में ले लें। कुछ पल हम उस प्रभु का, उस शक्ति का ध्यान करें जिसने हमें प्रेरणा दी, जो जिनकी कृपा से हम सुबह सवेरे उस प्रभु के ध्यान में लगातार चेहरे पर महसूस करें प्रभु का साथ, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का स्पर्श।
जितना प्रभु को महसूस करेंगे, जितना निकट जाएंगे, जितना अपने अंदर डूबेंगे, उतना ही आनंद, उतनी ही शांति। जितनी आरज़ू करेंगे उस प्रभु से मिलने की, उतना अच्छा लगेगा। बस प्रभु आपने संभालना है, हर समय संभालना है। बहुत ही नासमझ हैं हम लोग, बार बार डिग जाते हैं, बार बार गिर जाते हैं। आपने कृपा करनी है, आपने सहारा देना है। आइए बिल्कुल आर्त होकर एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे सभी एक साथ मिलकर, और फिर उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र करते हुए आज की कक्षा को विराम देंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए ओम ध्वनि के लिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे से बंद आंखों में दोनों हाथों का दर्शन करें, को पूरे शरीर पर मुखमंडल का ध्यान करते हुए बहुत कोमलता के साथ नेत्रों को खोलें। सूर्य भगवान का दर्शन करें। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जीवन पर्यंत आप इसी प्रकार योग साधना से जुड़े रहें, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और इस ईश्वरीय कार्य में योगदान करें।